जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है और तिथि वैशाख शुक्ल दशमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। कुछ दिन पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर के कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां किए हैं। ये चुनाव के माहौल को लेकर के नरेंद्र मोदी को बात माध्यम बना करके दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं ने उल्टी पुल्टी बातें की हैं, जो कि जिससे कि भगवान का निंदा भी होता है, अपमान भी होता है और अपराध भी होता है। भगवान का अपराध सब जानते हैं, ये बात अच्छी तरह से कि दंडनीय है और भगवान स्वयं दंड देने वाले हैं। फिर भी ये कलयुग मनुष्य इतना हेकड़ी है, इसमें इतना दंभ है कि वो भगवान का अपराध करने से भी अपने को नहीं रोकता है। जानते हुए भी कि मैं अपराध कर रहा हूं, वो नहीं रोकता है। तो भगवान के सम्मान में, भगवान के बचाव में, भगवान के सेवा में ये बात कहना आवश्यक है। इसलिए भगवान ये बात कहलवा रहे हैं मेरे द्वारा। अयोध्या में नरेंद्र मोदी गए थे, उनका चुनावी रैली, इसको कहते हैं चुनावी सभा करने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए। तो उसमें मंच पर पृष्ठभूमि में पीछे की तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो था, छवि बनाया हुआ है, फोटो क्या छवि बनाया है, उनकी आकृति बनाई गई है। तो जैसे तुम्हारी किसी भी मनुष्य का कोई फोटो हो, उस पर अगर कोई पांव रख दे या उस पर कोई थूक दे, तो उस व्यक्ति को या उसके मित्र या परिवार के व्यक्ति, उनको बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो पुतला जलाते हैं, फोटो जला देते हैं, तो वो उनको बुरा लगता है। इसलिए उस जलाते हैं कि उनको बुरा लगे। तो उसी तरह से भगवान श्री राम का जहाँ पे छवि बन गया, चित्रकार ने बना दिया, तो वो भगवान हो गए। उस स्वरूप में वहां पर भगवान उपस्थित हो गए। भगवान तो कण कण में, सब जानते हो, परंतु जहां चित्रकार ने आकृति बना दिया, आकृति बनाते समय उसमें उसके मन में भगवान प्रकट होते हैं, वो छवि अपना दिखाते हैं, तब जाकर के वो आकृति बन पाएगा, नहीं तो आकृति नहीं बन पाएगा भगवान का। उसी तरह से कोई प्राकृतिक सौंदर्य या कोई पर्वत आदि का, पहाड़ आदि का जो सुंदर दृश्य नदी का बनाते हैं चित्रकार, वो सब प्रकट होते हैं उनके मानस पटल पर। भगवान प्रकट कराते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है कि वो छवि बनाए, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं और वो छवि उसके मानस पटल में पहले आता है। फिर उसके लेखनी या उसका जो चित्रकारी का ब्रश है, उसमें वो उसके माध्यम से, वो रंग के माध्यम से वो प्रकट होता है वो छवि। तो ये जो क्रिया है भगवान का मन में आना, मन में बसना और चित्रकार को प्रेरणा देना और उसको सहायता करना और वो आकृति बनना, ये सारा क्रिया जो है ये दिव्य होता है, भगवान को लेकर के होता है। इसमें कोई चित्रकार चाहे जितना अहंकारी व्यक्ति हो, कहे कि नहीं मैं अपने कौशल से बनाता, मुझे ये हुनर जिसको कहते हैं, मुझे मिला हुआ ये दक्षता, चित्रकारी की दक्षता मुझे प्राप्त है, मैं अपने से बनाता हूँ, भगवान का कोई मदद इसमें मुझे नहीं लेना पड़ता। वो जितना भी कहे, दम्भ पूर्वक अहंकार पूर्वक बातें बताए,
लेकिन सत्यता ये है कि भगवान की सहायता, भगवान की कृपा के बिना, भगवान के प्रकट हुए बिना वो भगवान का छवि नहीं बना सकता। भगवान की छवि नहीं बना सकता है और श्री कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। मैंने देखा है कई यहाँ पे लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं मैं यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए, मेरे से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो कृष्णा नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। राम का नाम तो उच्चारण कर लेते हैं, राम का नाम उच्चारण करने में किसी को कठिनाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी राम का नाम उच्चारण करने वाला भी धन्य है। वो भी भगवान की कृपा से ही राम का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ है, ऐसा मानना, ऐसा जानना। और कृष्ण नाम थोड़ा कष्ट होता है, कृष्ण प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण करने में थोड़ा जीवा को ज्यादा व्यायाम करना पड़ता है। वृंदावन, बहुत सारे लोग वृंदावन नाम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वृंदावन कहते हैं, वृंदावन। तो जब चुनावी मंच हो चाहे जो भी मंच हो, भगवान आ गए, प्रकट है तो भगवान प्रकट है, उसमें किसी को आलोचना करना का कोई अधिकार नहीं है। चाहे जितना बड़ा आचार संहिता चुनाव आयोग बना ले, भगवान के नाम का उच्चारण करने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई आचार संहिता नहीं आड़े आ सकता है। अरे कोई भी मनुष्य कोई भी शुभ काम करने से पहले या कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। तुमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये बात कि बस का ड्राइवर जब बस चलाना शुरू करता है उससे पहले वो अपना स्टीयरिंग व्हील को ऐसे छू करके ऐसे हाथ जोड़ता है। भगवान वहां भी प्रकट है, वो किसको हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है कि मेरे जिम्मे ये सारे यात्री हैं, मेरी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे करुणा निधान, हे भगवान भक्त वत्सल, यही प्रार्थना करता है। तो भगवान का नाम लेने के लिए तुम लोग को तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, धन्य हो तुम लोग, धन्य हो तुम लोग। मेरे स्वामी का नाम लेने से ही तुमको परेशानी होती है सबको। तुम लोग क्या हो? अरे चुनावी रैली हो चाहे कोई भी सभा हो, सभा प्रारंभ संबोधन करने से पहले अगर वो भगवान को नमस्कार करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेकर के अपनी बातें कहता है, तो मुंह से जो उसकी बातें निकलेंगी शुद्ध निकलेंगी, दिल से निकलेंगी, हृदय से निकलेंगी और वो सत्य होगा। हाँ, रिलीजियस सिंबल, क्या रिलीजियस सिंबल? क्या ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है? ये भारतवर्ष पुण्य भूमि नहीं है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जन्म अवतार नहीं लिए है? क्या यहाँ गंगा जी नहीं बहती है, सबको पुण्य पुनीत करने वाले, सबको पावन करने वाले? इसको कौन सा कानून तुम लोग बना करके इसको रोक दोगे? शर्म आनी चाहिए। तुम लोग हिंदू होकर के भी हिंदू धर्म के मर्यादा का रक्षा नहीं करके उसकी निंदा तिरस्कार कर रहे हैं। चाहे मोदी का स्वभाव हो, चाहे केजरीवाल का स्वभाव हो, चाहे और किसी का स्वभाव हो, कोई आचार संहिता ऐसा नहीं बन सकता है जो भगवान का नाम लेने से मना कर दे। लेकिन ये दिन देखने को, ये दिन, ये बातें सुनने को मिल रही हैं यहाँ पर। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ये जीवन, इस शरीर का अंत क्यों नहीं हो जाता? ऐसे माहौल में जीवित रहने से अच्छा है कि ये शरीर छूट जाए। मैं कब से भगवान से प्रार्थना कर चुकी हूँ। ये कलियुग के मनुष्य यहाँ पर किसी धार्मिक व्यक्ति को जीवित भी नहीं देखना चाहते हैं। भगवान राम का नाम का तिरस्कार कर रहे हैं। छी 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 छी, तुमको बहुत पाप कर्म रखा लगेगा और मैं श्राप देती हूँ तुम सभी को। भगवान श्राप देते हैं, भगवान तुम्हारा दंड का विधान करेंगे।
भगवान तुमको अपनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और तुम लोग लात मार रहे हो भगवान को। अयोध्या पुण्य भूमि है, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म भूमि है, सब जानते हो तुम लोग। तो वहां पर अगर मंच में भगवान राम का बना, मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू हैपन, बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल सुंदर बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम को स्मरण किया गया। क्या एक राम का जी का फोटो लगा देने से और चुनावी जो सामने बैठे हैं मनुष्य सारे सुनने के लिए प्रभावित हो जाएंगे, दौड़ दौड़ के मोदी को वोट दे देंगे, ऐसा समझ रहे हो? ऐसा होगा तो देखना अयोध्या में क्या 100% बीजेपी को वोट मिला है, देख लेना। नहीं होगा ऐसा। लेकिन भगवान राम का सम्मान हो रहा है वहां चित्र बना करके। अयोध्या में अगर नहीं बनाएंगे और किस जगह बनाएंगे? भगवान को तो ये क्या धर्मनिरपेक्षता का आड़ लेकर के, बहाना लेकर के तुम लोग तो भगवान को निकाल बाहर कर दिए वो सारी जगह से, घरों से, दफ्तरों से, सब जगह से भगवान निकल करके बाहर चले गए हैं सब। धर्मनिरपेक्षता, स्कूल कॉलेज कहीं पर धर्म का, भगवान का पूजा अर्चना कुछ नहीं हो रहा है। सब विधर्मी होकर के पाप कर्म करने में खाली जुटे हुए हैं। मेरे स्वामी अपनी जगह पे मजबूत में हैं, ऐसा मत समझना कि वो डर जाते हैं और डर जाएंगे तुम्हारी हरकतों पे। वो एक एक को गिन गिन के हिसाब करेंगे सबका। वो सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और जो भी आसुरी प्रवृत्ति दिखाएगा, असुर लोग भगवान का निंदा करते हैं। हिरण्यकशिपु को तत्वज्ञान पूरा मालूम था। हिरण्यकशिपु अपने बड़े भाई जो हिरण्याक्ष मारा गया भगवान के द्वारा, उसके परिवार वालों को वो आश्वासन दिया। भागवत महापुराण में एक अध्याय है इसका, पढ़ लेना। इतना बड़ा दुष्ट भगवान विरोधी असुर था प्रहलाद का जो पिताजी थे, परंतु जो उपदेश दिया है अपने बड़े भाई के परिवार वालों को कि ये मर गया, ये तो भगवान विधि का विधान है और मृत्यु जन्म ये तो होता रहता है, इस तरह से बहुत बहुत सारगर्भक और बुद्धिमानी वाली बात उसने कहा है, जो कि सनातन धर्म का जो असल तत्व ज्ञान है वो सब बातें उसने बता दिया। वो सब उसको मालूम है असुर को, लेकिन फिर भी वो भगवान विरोधी है। कहता है कौन विष्णु? अरे मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, ऐसा कहता है। तो तुम लोग भी वही हो, मेरी पूजा करो। भगवान राम का फोटो लग गया तो तुम लोगों को बहुत मिर्ची लग गई। तो ये आचरण सर्वथा अनावश्यक, अनुचित और भगवान का अपराध होने वाला आचरण है। इस आचरण से बचना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो जितना भी तुम हरकतें कर लो, क्या तुम्हारा हो क्या जाएगा? बहुत ज्यादा। मान लो मोदी को अयोध्या से बीजेपी हार जाता है तो क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? बहुत बड़ी बात, कोई चीज मिल जाएगी? क्या हो जाएगा? जो भगवान को लेकर के भी तुम लोग आलोचना करने से अपने को रोक नहीं पा रहे हो। ये कोई इलेक्शन सिंबल या क्या कहते हैं धार्मिक चिन्ह की बात नहीं है, ये स्वयं भगवान की बात है। भगवान साक्षात हैं, भगवान कोई फोटो या कोई छवि या कोई मूर्ति नहीं है। भगवान एक शक्ति है, भगवान वो सत्ता, सबका अधिष्ठान भगवान है, और ये साक्षात हैं, सत्य हैं। कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है भगवान कि अफीम खा करके आदमी सोच लेता है, तरह तरह के विकृतियां उसके मस्तिष्क में चलने लग पड़ता है। ये भगवान उस तरह की कोई बात नहीं है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी रशिया वालों ने शायद ये बात कहा था।
ये अफीम खा के सोचने जैसी कोई बात है, इस तरह की कोई बात हमने पढ़ा था। मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, कौन कहा था ठीक से याद नहीं आ रहा, मार्क्स कहा था या किसने कहा था, रशियन किसी ने कहा था, रिलीजन इज लाइक ओपियम, ऐसा कुछ कहा था। ऐसा नहीं है। धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य। जहां धर्म नहीं है वहां सभ्यता कहां से हो पाएगा? क्या सूट बूट पहन लेने से, टाई लगा देने से और गुड मॉर्निंग और हाय हेलो ये कह देने से आदमी सभ्य हो गया? वो आदमी पीछे से चाकू मारेगा ये सब कहते हुए भी। सभ्यता धर्म में है, किसी की सत्ता के सामने नतमस्तक होने में धर्म है। अपने से कोई बड़ा सत्ता है जिसके नियंत्रण में हम सब हैं, तो अपने आचरण को शुद्ध रखना है, सदाचार में रहना है, किसी को चाकू नहीं मारना है। ये जब प्रण होता है, ये जो संकल्प होता है, ये जो स्थिति होती है, इसी को धर्म कहते हैं। तुम्हारा चुनाव रैली इतना है, चुनाव का समस्या इतना महत्वपूर्ण हो गया कि तुम भगवान को भी आड़े हाथों ले रहे और कह रहे हो कि हम भगवान को मानते हैं, हमारे पोस्टर में देख लो हमारे भगवान का है फोटो है। अरे भगवान का फोटो रखो अपने को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हम भी धार्मिक हैं, लेकिन आलोचना कर रहे हो, इसी से तुम्हारी पोल खोल जा रही है, असलियत सामने आ रहा है। मनुष्य का वास्तविकता या सत्यता का पता तभी चलता है जब वो अपना मुंह खोलता है, जब वो कुछ बोलता है। जब तक नहीं बोला ऐसे कर रहा है खाली बैठ के, क्या पता लगाओगे अंदर से किसके किसके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र उसका चल रहा है, क्या क्या जहर उसके अंदर भरे हुए हैं। तब तक चारों सभी 32 नाथ एकदम दिखा करके खाली यही करता रहेगा। जैसे मुंह खोला फिर उसका निकलेगा सब बातें वाणी से। तो भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान की स्तुति करो, भजन कीर्तन करो, कुछ खाली आपस में ये सब करोगे। मैं होती तो अभी मैं हूँ नहीं। हर जगह पहले भगवान श्री कृष्ण का तो फोटो क्या, उनको सब कुछ कर डालते हैं उनका, भजन से ही शुरू करते हो सब कुछ। अरे भगवान का भजन से कोई भी भाषण शुरू करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। और ये भारत भूमि है, भारतवर्ष है, यहाँ भजन से बातें नहीं शुरू होगी तो किससे कहां पर होगी ये बातें शुरू? उधर तो शराब से सब शुरू होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ भगवान का नाम से, ओम से सब शुरू होता है, राम नाम से सब शुरू होता है, कृष्ण नाम से सब शुरू होता है। शुभ काम जितने भी है, अच्छे काम जितने भी है, कोई भी काम, शुभ अशुभ, जो अशुभ तो काम कोई करता नहीं है, तो जितने काम होता है सब भगवान के नाम से शुरू होता है। वो आरंभ में भी हो, अंत में भी भगवान को धन्यवाद दिया जाता है, आरती उतारा जाता है, कार्यक्रम को समापन किया जाता है। तो आदि में ब्रह्म, अंत में ब्रह्म, तो पूरा कार्यक्रम ब्रह्ममय, पहले भी भगवान अंत में भी भगवान, तो पूरा सब चीज वातावरण धर्ममय रहेगा, भगवानमय रहेगा, भगवतमय रहेगा। तो उसमें सबके बुद्धि स्थिर रहेगा, सबको शांति मिलेगा, सबको का कल्याण होगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।